नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। गौतम अडानी ब्राइबरी केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है अटॉर्नी ऑफिस यूएस के हवाले से कि गौतम अडानी खुद इंडियन स्टेट गवर्नमेंट से जाकर मिलते थे ताकि उन्हें ब्राइबरी स्कीम समझा सकें और पैसा देकर लंबे समय के लिए प्रोजेक्ट हासिल कर सकें और इसके नाम पर विदेशी इन्वेस्टर को लुभाकर उनसे भी पैसे ले सकें और यही उनके लिए सबसे बड़ा क्राइम बनता चला गया है। अभी पूरी डिटेल हम आपको बता रहे हैं। इस बीच महुआ मोइत्रा ने कुछ ऐसी जानकारियां सार्वजनिक कर दी हैं जिसके बाद गौतम अडानी की नींद और भी ज्यादा उड़ने वाली है। गौतम अडानी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी खेल कर गए और इसमें सेबी चीफ माधवीपुरी बुच ने उनका भरपूर साथ दिया। ईडी सीबीआई आंख मूंदे बैठी रही। महुआ मोइत्रा ने जो खुलासा किया है वो अभी हम डायरेक्टली उनके जरिए आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले बड़ा सवाल यह है कि अगर गौतम अडानी ने यह रिश्वत खिलाने का काम भारत में भारत के अधिकारियों के संग किया तो फिर केस अमेरिका में क्यों हुआ है? कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है। अभियोग वहां, इंडाइटमेंट वहां पर क्यों? तो बेसिकली मसला यह था कि जिस सौर पावर प्लांट का वो प्रोजेक्ट चाहते थे, जिसके जरिए वो बहुत ज्यादा पैसा बनाने वाले थे, तो घूस देने के लिए उन्होंने विदेशी इन्वेस्टर को अपने पाले में किया। उनसे झूठ बोलकर घूस देने के लिए उनसे पैसे जीते और वो पैसा इधर पंप किया गया। लिहाजा अब वहां पर इनके खिलाफ बड़ा केस हो गया है। एफसीपीए के तहत वो केस होता है। खैर, अभी महुआ मोइत्रा इस मामले में क्या जानकारी दे रही हैं वो चलिए हम आपको डायरेक्टली यहां बताते हैं। महुआ मोइत्रा का आप एक ट्वीट जरा देखिए। यहां उन्होंने क्या जानकारी दी है। ये लिख रही हैं कि ऑन 17/3/2023 FBI agents came to Sagar Adani with a search warrant, seized his electronic devices, served a grand jury subpoena for violations of FCPA, securities fraud, wire fraud, and related conspiracies by him, Gautam Adani, etc. Why did Adani hide this from markets? इन्होंने कहा कि 17 मार्च 2023 को एफबीआई के एजेंट जो हैं वो सागर अडानी के यहाँ सर्च वारंट के साथ पहुंचे थे और उनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को सीज भी किया था। साथ ही साथ उपस्थिति पत्र भी वहां पर दर्ज किए गए थे क्योंकि वायोलेशंस ऑफ एफसीपीए वहां पर पाया गया। सिक्योरिटीज फ्रॉड का जो मामला था वो सब कुछ था। लेकिन इस बात की जानकारी यहां अडानी ने मार्केट से छिपा ली, इंडियन मार्केट से छिपा ली, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका शेयर किस तरीके से क्रैश होता है पोल खुलने के बाद और क्या उनकी हालत होगी। लेकिन जनता को वो और हमारे देश को गुमराह करते रहे। अब यहां से सीधे हम आपको ले चलते हैं महुआ मोइत्रा के उस वीडियो बयान पर जिसमें सारी बातें आप और क्लियरली समझ जाएंगे। जरा सुनिए यहाँ पर वो क्या कह रही हैं। Parliament from the All India Trinamool Congress. This is a short video on the latest revelations about the Adani Group. Yesterday, it came to light that the Federal Bureau of Investigation, the FBI, had searched Sagar Adani, the nephew of Gautam Adani, with a judicial warrant way back in March 2023 and had subpoenaed them under a grand jury investigation for FCPA violations and criminal conspiracy. Gautam Adani, Vineet Jain and few others were also named. This was hidden from the Indian markets. SEBI was complicit in this. Madhavipuri Buch was complicit in this. And they have lied, committed perjury to the Supreme Court of India and said that they were unaware of any wrongdoings by the Adani Group. Adani Group has lied on affidavit. SEBI has lied on affidavit. Today, we have a situation where India has outsourced the integrity of her regulatory agencies to a foreign country. It is the US, it is Switzerland, which is taking action on violations that have been committed in India.
What is the FCPA? The FCPA is an act that allows US authorities to take action if any single bribe has been paid anywhere else in the world, then you're liable in the US. The bribe of 2100 crores to fiddle with solar power contracts so that consumers pay more has happened in India. It is Indian government officials who have been bribed. It is SEBI which is complicit. In other FCPA violations, in other FCPA investigations, Indian authorities have been collaboratively involved. In the case of Cognizant, in the case of Louis Berger, but in this case, it's a 2100 crore scam, $250 million, which is usually very, very high for an FCPA violation. And in this case, we have the FBI coming in for over 15 months. Do we have a CBI investigation? No. The CBI is too busy looking for lipsticks for opposition members, if I may say so, and there has been no action. This is an absolute shame. SEBI is complicit. Supreme Court has been lied to. Investors have been lied to. And Indian stock markets are tanking today because we've all been made a monkey of by the Adani Group, by the corrupt cronies of Mr. Modi and the BJP government. तो यहाँ जो आपने बातें सुनी हैं बेसिकली वो कह रही हैं इंडिया हैज आउटसोर्स्ड इंटीग्रिटी ऑफ रेगुलेटरी एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज टू फॉरेन कंट्री. FBI acted in March 2023, but CBI silent till now. SEBI and Madhavi Adani Buch lied to Supreme Court on affidavit. Markets tanking, investors losing, Modi silent. इनके कहने का मतलब यह है कि गौतम अडानी ने और सेबी ने दोनों मिली भगत से सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोल दिया. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या कोई खेल हुआ है, क्या अडानी ने कोई कारनामा किया है, तो सीधे तौर पर सेबी ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, अडानी के बारे में तो कुछ गलत है ही नहीं. और फिर अडानी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो कट्टर देशभक्त हूं जी, और मेरे जैसे प्राउड इंडियन कभी कोई गड़बड़ी कर ही नहीं सकता. और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ तब बोले थे कि मुझे सेबी पर भरोसा है, मुझे अडानी पर भरोसा है, सब ठीक है, सब चंगा है. तो फिर हिंडनबर्ग को आप तिलांजलि दीजिए, उनकी रिपोर्ट पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन साहब, यह कांड अमेरिका ने भले ही प्रोसिक्यूट किया है, लेकिन कांड तो भाई इंडिया में हुआ है. इंडिया के स्टेट गवर्नमेंट में बैठे अधिकारियों को घूस दिया गया है. और यह घूस किस लिए? कि वो प्रोजेक्ट इन्हें मिले और उस प्रोजेक्ट से वो हजारों लाखों करोड़ कमाए और इसके नाम पर वो विदेशी इन्वेस्टर से पैसा ठग सकें, उनसे पैसा निकलवा सकें, जो कि एक तरीके से बहुत बड़ा क्राइम है. ये ब्राइबरी केस होता है और इसमें बुरी तरीके से गौतम अडानी फंसते हुए नजर आ रहे हैं. अब यहां से देखिए कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब एजेंसी चीफ मिनिस्टर को तो अरेस्ट कर लेती है, ट्रायल चलेगा बाद में, पहले अरेस्ट कर लेती है. लेकिन गौतम अडानी लगातार इस तरीके के कारनामे को अंजाम देते रहे, भारतीय अधिकारियों को ही घूस देते रहे. तो क्या इस एविडेंस के आधार पर अब तक सीबीआई को एक्टिव नहीं हो जाना चाहिए था? क्या इस आधार पर अब तक गौतम अडानी अरेस्ट नहीं हो जाने चाहिए थे? क्योंकि वो बिजनेसमैन हैं, तो क्या उनके लिए अलग नियम है देश के? एक मुख्यमंत्री तो गिरफ्तार कर लिए जा रहे हैं, तो अडानी कैसे बचेंगे? यही सवाल राहुल गांधी भी पूछते हैं. महुआ मोइत्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा झूठ बोला गया, वो भी शपथ पत्र देकर, तो इससे बड़ा क्राइम और क्या हो सकता है? अब तो ऐसे मामले में तुरंत इन्हें पकड़ लेना चाहिए, इन्हें इन पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि अब यह मामला तूल पकड़ रहा है. इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छे से इस केस को समझाने की कोशिश की कि भाई साहब उसमें क्या कहा गया. उसमें कहा गया था कि इट वाज आफ्टर दिस दैट द डिफेंडेंट्स केम अप विद अ प्लान टू ब्राइब स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल इन इंडिया टू बाय द पावर फ्रॉम SECI. A press release by Attorney's Office of Eastern District of New York says कि 2020 से 2024 तक डिफेंडेंट ने एग्री किया पे मोर देन 250
million US dollar in bribes to Indian government official to obtain lucrative solar energy supply contracts with the Indian government. जिससे कितना जनरेट करना था इस प्रोजेक्ट से पैसा, 2 बिलियन प्रॉफिट, वो भी आफ्टर टैक्स ओवर, और अप्रोक्सीमेटली 20 साल के पीरियड के लिए यह ब्राइबरी स्कीम का खेल हुआ 2000 से अधिक करोड़ का। कहा जा रहा है ऑन सेवरल ओकेजन्स गौतम अडानी पर्सनली मेट विद एन इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल टू एडवांस द ब्राइबरी स्कीम। यह जो है यह ब्राइबरी स्कीम समझाने के लिए, वहां पर पैसा देने के लिए खुद गौतम अडानी इंडियन गवर्नमेंट से भेंट मुलाकात करते रहे थे। इस बात का यहां पर साफ तौर पर खुलासा हुआ है। अब अगर आप देखते हैं तो आसानी से चीजों को समझ सकते हैं कि कारनामा कितना बड़ा है, किस तरीके से गौतम अडानी यहां पर खेल किए हैं, इसका कच्चा चिट्ठा यहां पर है। और कहा जा रहा है द यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑल्सो चार्ज गौतम अडानी, सागर अडानी एंड केविंस। अब इनाइटमेंट यूएस में क्यों हुआ, घूस भारत में दिया, तो इसको लेकर हमने आपको एक बाकायदा पूरी रिपोर्ट बता दी है। अब यहां से इस खेल को आप अच्छे से समझ चुके हैं कि महुआ मोइत्रा ने क्या एक्सपोज किया है। एफबीआई वाले भी सर्च वारंट लेकर पहुंचे, इन्होंने इतने कारनामे किए, इनके साथ जो भी यह मामला बना उसकी जानकारी क्या इंडियन मार्केट से इन्होंने छिपाई, अगर छिपाई तो फिर यह भी एक बड़ा क्राइम है। अगर पता था तो सेबी ने झूठ क्यों कहा, माधवीपुरी बुच अडानी के साथ किस तरीके का बिजनेस रिलेशनशिप रखती है, तो उन्हें बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकी गई है। और मोदी जी भी इनके बचाव में अभी तक साइलेंट बने हुए हैं। क्या होगा आगे इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यह बहुत बड़ा खुलासा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।